नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं जनसत्ता का शो वायरल कट। कुछ साल पहले केबीसी 11 के एक एपिसोड में सोनाक्षी सिन्हा बतौर गेस्ट पहुंची। वहां वो रूमा देवी के साथ हॉट सीट पर थी। उन लोगों से पूछा गया कि रामायण में हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे। सोनाक्षी को इसका जवाब नहीं आया। इस पर उन्हें ट्रोल किया गया। तब शक्तिमान मुकेश खन्ना ने भी उनकी आलोचना की थी। लगा कि बात खत्म हो गई, मगर हाल ही में मुकेश खन्ना ने एक और इंटरव्यू में सोनाक्षी पर बात की। सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सोनाक्षी को जब रामायण वाला जवाब नहीं पता था तो इसमें उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा की गलती थी। अब सोनाक्षी ने उन्हें जवाब दिया है। सोनाक्षी ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, मुकेश खन्ना जी, मैंने हाल ही में आपका एक स्टेटमेंट पढ़ा जहां आपने कहा था कि ये मेरे पिता की गलती है कि मैंने कई साल पहले एक शो में रामायण के बारे में एक सवाल का सही जवाब नहीं दिया था। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि उस दिन हॉट सीट पर 2 महिलाएं थीं जिन्हें उसी सवाल का जवाब नहीं पता था, लेकिन आपने मेरा नाम लेना जारी रखा और केवल मेरा नाम, जिसके कारण काफ़ी स्पष्ट है। हाँ, हो सकता है कि मैं उस दिन भूल गई हूँ, लेकिन ये इंसानी प्रवृत्ति है और भूल गई कि संजीवनी बूटी किसके लिए लाई गई थी। लेकिन स्पष्ट रूप से आप भगवान राम द्वारा सिखाए गए क्षमा करने के सबक को भूल गए हैं। यदि भगवान राम मंथरा को क्षमा कर सकते हैं, यदि वो कैकेयी को क्षमा कर सकते हैं, यदि वो उस महान युद्ध के रावण को क्षमा कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप भी अत्यंत छोटी सी बात को तुलना में छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी माफ़ी की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, मुझे निश्चित रूप से ये चाहिए कि आप भूल जाएं और न्यूज़ में बने रहने के लिए एक ही घटना को बार बार उठाना बंद करें। और अंत में, अगली बार जब आप मेरे पिता द्वारा मुझे दिए गए संस्कारों के बारे में कुछ भी कहने का फैसला करेंगे तो कृपया याद रखें कि उन्हीं संस्कारों की वजह से मैंने सम्मान पूर्वक ये सब कहा है, जबकि आपने मेरी परवरिश को लेकर अपमानजनक बातें कहने का फैसला किया था। इन सारी बातों पर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तरह तरह की बातें बनने लगी हैं। अब इसी पर फिर से शक्तिमान ने रिएक्ट किया है और कहा है कि उनका कोई गलत इरादा नहीं था। दरअसल सोनाक्षी सिन्हा के इस पोस्ट लिखने के बाद मुकेश खन्ना ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने लिखा, मैं सरप्राइज्ड हूँ कि आपने इस पर रिएक्ट करने में इतना समय लिया। मुझे पता था कि मैं केबीसी से उस किस्से का जिक्र करके उन्हें नाराज कर रहा था, लेकिन सच कहूँ तो मेरा उन्हें या उनके पिता को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो मेरे सीनियर हैं, मेरे उनके साथ अच्छे रिश्ते हैं। ट्रेन में सफ़र करना कई लोगों को पसंद है, तो ट्रेन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाना कई लोगों का शौक है। तो कई लोगों को मजबूरन ट्रेन से अपनी मंजिल तक जाने के लिए सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ कोई और साधन नहीं रहता। आपको बता दें, ट्रेन की बोगी में अक्सर भीड़ देखने को मिल जाती है। कई बार लोग ट्रेन में साइकिल लेकर चढ़ जाते हैं, तो कुछ चलती फिरती दुकान के साथ सफ़र करते हैं। कई लोग बिना टिकट ही ट्रेन में सफ़र करने लगते हैं। पिछले दिनों एक ऐसी घटना सामने आई जो लोगों का दिल जीत रही है, क्योंकि एक ग्रामीण परिवेश की महिला अपनी पालतू बकरी के साथ ट्रेन में यात्रा करती नजर आ रही है। जब टिकट चेक करने टीटी आया और उसने उससे टिकट मांगा तो महिला ने 3 टिकट दिखाए, जिसमें एक उनका, दूसरा बकरी का और तीसरा किसी अन्य का टिकट था। महिला की ईमानदारी देखकर टीटी भी मुस्कुरा दिए। उन्होंने महिला की तारीफ करते हुए इस अनोखी घटना की काफ़ी तारीफ की, जिसके बाद लोगों की भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ऐसे लोग इस देश का गौरव हैं, सरल ईमानदार भारतीय। एक अन्य यूजर ने लिखा, बकरी उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये उसके परिवार का हिस्सा है और कोई भी परिवार के सदस्य के साथ इसी तरह व्यवहार करेगा। महिला से लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। एक अन्य ने लिखा, यहाँ तो अमीर देश लूट कर भाग जाते हैं और गरीब लोग बकरी का भी टिकट निकाल कर सफ़र करते हैं।
एक अन्य ने लिखा, महिला ने सब कुछ ठीक किया, वो प्यारी भी है, लेकिन बकरी ने ट्रेन में गंदगी फैलाई होगी, उसकी सफाई कब और कौन किया होगा। एक ने लिखा, महिला ने सही किया या गलत अलग विषय है, लेकिन उसने ईमानदारी से बकरी का भी टिकट लिया, वो सबसे ज्यादा मजेदार है। ये सब देखने के बाद लोग महिला की मुस्कुराहट और ईमानदारी की खूब तारीफ भी कर रहे हैं। साल 2024 खत्म होने को है, 14 दिन में ये साल खत्म हो जाएगा। इस साल वैसे तो कई हस्तियों और आम लोगों की शादियां हुई, लेकिन उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी ने देश विदेश में सुर्खियां बटोरी। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने शादी की खबरें ना पढ़ी हों, तस्वीरें या वीडियो ना देखी हों। हालांकि इन दोनों के अलावा एक और शादी है जो बहुत वायरल हुई। सोशल मीडिया साइट्स भरे पड़े थे। शायद ही कोई सोशल मीडिया यूजर होगा जिसके टाइमलाइन में इस जोड़े की शादी का वीडियो ना गुजरा हो। ये जोड़ा है बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला राजा और उसकी पत्नी का। समस्तीपुर के रहने वाले राजा बाबू कुमार एक व्लॉगर भी हैं जिनके सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। उन्होंने इस साल की शुरुआत में शादी की है। हालांकि शादी के विभिन्न रस्मों और शादी के बाद भी उन्होंने अपनी पत्नी और परिजनों के साथ इंस्टाग्राम व अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर इतने सारे वीडियोस डाले हैं कि जब भी इन साइट्स को स्क्रॉल करो तब उनके वीडियोस फोटो दिख ही जाते हैं। राजा की शादी के वीडियो तो इतने वायरल हुए कि यूजर्स ने अनंत अंबानी की शादी के साथ उनकी तुलना करना शुरू कर दिया। यूजर्स ये कहकर मौज लेने लगे कि एक अनंत अंबानी और दूसरा राजा, इन दोनों की शादी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कोई ही होगा जिन्होंने इनकी शादी के वीडियोस या फोटोज नहीं देखे होंगे। बता दें कि सारी हदों को पार करते हुए राजा ने तो अपनी सुहागरात और हनीमून के भी कुछ ग्लिम्स वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए। इस कारण लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल भी किया। हालांकि राजा लगातार ट्रोल होने के बावजूद कंटेंट पोस्ट करने से बाज नहीं आते। वो आए दिन अपने व्लॉग और रील पोस्ट करते रहते हैं, जिसे कुछ लोग पसंद करते हैं तो कुछ नापसंद करते हैं, पर उनके कंटेंट को एंगेज जरूर करते हैं। एक समय था जब शादी का बंधन जीवन भर का माना जाता था, लेकिन समय के साथ रिश्तों की परिभाषा बदल गई। अब शादी जितनी धूमधाम से होती है, तलाक भी उतनी ही आसानी और खुलेपन के साथ हो रहे हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो इन सब से बिल्कुल अलग और चौंकाने वाली है। ऑस्ट्रेलिया में एक अनोखी कहानी सामने आई जहां एक कपल ने पिछले 43 सालों में 12 बार शादी की और उतनी ही बार तलाक भी लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक वियना के इस बुजुर्ग जोड़े का मामला इतना अजीब है कि ये दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। वियना में रहने वाले इस बुजुर्ग दंपति ने 43 सालों में 12 बार शादी की और उतनी ही बार तलाक का चक्र पूरा किया। उनके पड़ोसियों के अनुसार दोनों के बीच गहरा प्यार और आदर्श रिश्ता है। वो बिना किसी विवाद के पिछले 43 साल से साथ रह रहे हैं, लेकिन हर 3 साल के अंतराल पर वो तलाक लेकर दोबारा शादी क्यों करते थे। ये बात सबको हैरान कर रही है। महिला के पहले पति की मृत्यु 1981 में हुई थी। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के कानून के एक लूप होल का फायदा ये जोड़ा 43 साल से उठा रहा था। यहाँ की नीति के मुताबिक अगर कोई महिला विधवा होने के बाद अकेली रहती है तो उसे सरकार की ओर से $28,300 यानी 24 लाख रुपए का भत्ता मिलता है। ऐसे में महिला जितनी बार लीगल तौर पर तलाक देती थी उतनी बार उसे सरकारी भत्ता मिलता था। ये मामला तब खुला जब मई 2022 में 12वें तलाक के बाद महिला पेंशन इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट गई। जब जांच हुई तो पता चला कि वो एक ही आदमी से शादी करके भत्ता पाने के लिए तलाक ले रही थी। अब कपल पर फ्रॉड का मुकदमा दायर हुआ है, चूंकि उनका 12वां तलाक फाइनल नहीं हुआ था। ऐसे में दोनों पर संयुक्त रूप से मुकदमा चलेगा। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।